हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश कुमार। तो आज आपके लिए मैं वैकेंसी लाया हूँ नाबार्ड में है आपकी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS स्लेश राज भाषा। तो यहाँ पे हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 170, इसी के साथ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर देन एग्ज़ाम प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन फ़ीस, इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये नाबार्ड की वेबसाइट है www.nabard.org, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे 18 जुलाई से, लास्ट डेट है आपकी 7 अगस्त। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। नेक्स्ट की जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये आपका होगा 7 सितंबर 2022। अगस्त में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त रहने वाली है। इसके बाद अगस्त से सितंबर 1 मंथ जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की, उसके 1 महीने बाद इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के कई फेज है, प्री होगा, मेंस होगा, आफ्टर देन इंटरव्यू भी है, जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। यहाँ पे सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर RDBS। RDBS की फुल फॉर्म होती है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन दे रखे हैं। देखो यहाँ पे जनरल डिसिप्लिन है, फिर आपका एग्रीकल्चर है, फिशर है, फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन है, लैंड है। इनके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आगे। तो इसमें टोटल आप देख सकते हो कि असिस्टेंट मैनेजर RDBS में आपकी 161 है टोटल सीट, और AM असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इसमें है आपकी 7। तो ऐसे करके टोटल आपकी 170 सीट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ए सेक्शन दे रखा है, इसमें आपको ये कहा गया है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS स्लेश राजभाषा फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1 ओनली वन ऑप्शन। जो असिस्टेंट मैनेजर RDBS में अप्लाई करना चाहता है, जो 8 से या 9 या 10 जो डिसिप्लिन दे रखे हैं उनमें से केवल एक में अप्लाई कर सकता है, सिंगल में अप्लाई कर सकता है। अदर देन यदि आप दूसरे में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप वहाँ एलिजिबल नहीं हो, ओनली ऑन सिंगल एक डिसिप्लिन में ही अप्लाई करना है। इसी प्रकार से असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए अप्लाई कर दिया तो आप RDBS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, RDBS के लिए अप्लाई कर दिया तो राजभाषा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड इसमें कहा गया है कि यदि आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर देते हो, सपोज करो आपने असिस्टेंट मैनेजर RDBS में जनरल में अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आपने एग्रीकल्चर में भी अप्लाई कर दिया, तो जो आपका लास्ट फॉर्म भरा हुआ है, जो एग्रीकल्चर का जो लास्ट फॉर्म होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। जनरल में जो आपने भरा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो तो जो लास्ट जो आपका फॉर्म भरा हुआ रहेगा उसे ही माना जाएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीज़ हो गई। एक थर्ड पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, द कैंडिडेट मस्ट पजेज द रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/7/2022। 1 जुलाई 2022 तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि किसी का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है तो वो कंसिडर किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से पहले। यदि आप फाइनल ईयर में हो तो 1 जुलाई 2022 से पहले पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यदि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है आफ्टर 1 जुलाई 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि इसके बाद यदि आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पे आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस RDBS। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ देखता हूँ तो
सबसे पहले आता है आपका जनरल के लिए, तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम इसमें आपके 60% होनी चाहिए। और ST SC और PWBD एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 55% यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आना चाहिए, तो इसमें भी आपकी डिग्री होनी चाहिए जो आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ में। फिशर में आपकी फिशर साइंस में होनी चाहिए, फॉरेस्टर में फॉरेस्ट्री साइंस में होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर और रीड कर लेना। लैंड डेवलपमेंट, प्लांटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एनवायरमेंटल में एनवायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए। फाइनेंस में फाइनेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं जो आपका असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा में, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट विद ए मिनिमम 60%। तो इसमें आपकी डिग्री चाहिए या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए। और PG में डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन तक आपने कंप्लीट कर चुका, तो अभी तक हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख चुके हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहने वाला है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका प्री लिया जाएगा, जिसमें आपके होंगे, आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, आफ्टर देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बाद में डिसीजन मेकिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर आपका इको एंड सोशियोलॉजी। और इसके बाद आपका आएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, जिसमें रूरल इंडिया पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहा गया है क्वालिफाइंग सेक्शन। तो यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स 1 to 5। ये तो है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग सेक्शन। तो इसमें तो आपको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आपके मेरिट सेक्शन होगा, जो मेरिट सेक्शन बनाएगी वो बनाएगी आपकी 6 to 8 जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका मेरिट तैयार करेगा। तो जो आपका 1 to 5 है ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, और 6 to 8 जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका मेरिट सेक्शन बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा गया है, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। जो मेन एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट, वो आपके जो मार्क्स आएंगे मेरिट सेक्शन में उसी के आधार पर किए जाएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका मेन एग्जामिनेशन की। मेन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो मेन एग्जामिनेशन यदि देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेन एग्जामिनेशन में तो यहाँ पर जो आपका मेन एग्जामिनेशन रहने वाला है, सबसे पहले जो असिस्टेंट मैनेजर है RDBS में, इसमें आता है जर्नलिस्ट। जो जनरल की सीट थी इसमें टोटल 80। इसमें आपका एक तो पेपर फर्स्ट होगा जो जनरल इंग्लिश का होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको कंप्यूटर पे पेपर लिया जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा यानी आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का होगा। सेकंड पेपर होगा ESI एंड ARD। ESI की फुल फॉर्म ESI मीन्स हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट में। और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया आपका मेन एग्जाम का सेक्शन। इसी तरह से मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो अदर इसमें जो डिसिप्लिन दे रखे थे RDBS में, उन डिसिप्लिन में उन्हीं डिसिप्लिन का पेपर आएगा जो पेपर सेकंड होना है।
नेक्स्ट, मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा। राजभाषा के लिए आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, वो तो आपका सेम है ही जो जैसे उसमें RDBS में था। और इसी प्रकार से जो पेपर सेकंड है ये स्ट्रीम पेपर है, जो राजभाषा का पेपर होगा वही होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो आपके 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो इसमें एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो ये हो गया। आपका सबसे पहले प्री लिया जाएगा। प्री में आपको पता है 1 to 5 सेक्शन तो आपका सिर्फ ओनली ऑन क्वालिफाइंग नेचर का। इसके बाद 6 to जो 8 था, 3 जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपके मेरिट बनाएगी। उन्हीं के नंबर के आधार पे आपकी मेरिट तैयार होगी, उन्हीं कैंडिडेट को चुना जाएगा जो उसमें मेरिट में आएंगे। फिर उनका मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मेन एग्जाम के बाद में इसमें साथ में इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, और आफ्टर देन आपकी मेरिट आएगी टोटल। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। सिलेबस आप यहाँ से जो जब इसका नोटिफिकेशन निकालोगे तो उसमें से आप रीड कर लेना। लास्ट इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए जो नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस में सबसे पहले SC ST और PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस निल है। सिर्फ ओनली ऑन इंटीमेशन चार्जेज है 150, और फॉर ऑल अदर्स जो जैसे जनरल कैटेगरी OBC इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 650, इंटीमेशन 150। तो टोटल आपकी 800 रुपीज़ आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी यहाँ पे फ़ीस रिफंडेबल आपको नहीं होगी, और जो आपने लास्ट फॉर्म भरा है वही आपका मान्य होगा, उसी को ही माना जाएगा जो आपका लास्ट आपने जो भरा होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है, यदि आप RDBS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके टोटल डिसिप्लिन में से सिर्फ सिंगल डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। साथ ही RDBS में अप्लाई कर दिया तो राजभाषा में नहीं करना है, राजभाषा में कर दिया तो आपको RDBS में नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, RDBS के टोटल डिसिप्लिन में से सिर्फ ओनली ऑन एक में ही अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी है। 170 पोस्ट है और इसकी वेबसाइट है www.nabard.org। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, 18 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट है, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।